तपस्या की बात तो है, जहाँ हमने गुरु चरणों में ही की तपस्या, गुरु सेवा की। जितना भी हो सका सेवा करने की, कहने का मतलब ये है कि जितना हमसे बन पड़ता है, गुरु आज्ञा, गुरु सेवा, गुरु वंदना करते हुए अपना ही तपस्या गुरु स्थान में हमारा मुक्तिया जो है, यहाँ भी स्थान है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक दिव्य महापुरुष के श्री चरणों में आया हूं। महाराज जी तपस्वी हैं, भजन बंदगी में रहने वाले महापुरुष हैं। दोस्तों, श्री महाराज जी से मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूं महाराज जी के जीवन के बारे में, तपस्याचार के बारे में, गीता भागवत के बारे में। जो कुछ भी है महाराज जी सत्संग प्रदान करेंगे दोस्तों, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। मैं खुद भी ग्रहण करूंगा और आप भी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको चरण वंदन करता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, हमारी टीम के तरफ से भी, और हमारे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं उनके तरफ से भी आपको कोटि कोटि चरण वंदन। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। सर्वप्रथम सभी को मेरा ओम नमो नारायण। थोड़ा तेज बोलिएगा महाराज जी, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा। सर्वप्रथम सभी भक्तों को मेरा ओम नमो नारायण। और मेरा नाम आशुतोष पुरी है, और ये स्थान हमारे दादा गुरु जी स्वामी श्री कृष्णानंद पुरी जी से आरंभ हुआ है, और वर्तमान में हमारे गुरु जी स्वामी श्री हरि पुरी जी महाराज विराजमान हैं यहाँ मान के रूप में। हम उन्हीं के शिष्य हैं, और यथा योग हम लोग सेवा करते हैं उनकी। क्या प्रभु जी, ये बताएं कि कब से आप संन्यास लिए, कब से इस आश्रम में आए, इसके पहले कहाँ कहाँ रहे, थोड़ा सा बताने का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पकड़ लीजिए, थोड़ा नजदीक करके लीजिए। सबसे पहले तो ऐसे निश्चय ही हम लोग अपने जन्मभूमि से आते हैं, और वहाँ पर हालांकि हमने पढ़ाई की हुई है, तो अपना थोड़ा बताएं क्या क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या बात है। और वहाँ से उसके पश्चात समय का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा जो यहाँ संतों का संग हो गया, और हम संतों की सेवा में रहने लगे। कुछ जब ऐसा समय आता है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि संत जो है अपने आप संत होते हैं, किसी को बनाया नहीं जा सकता है संत। उनका पुण्य कर्म जैसे उदय होता है, वो उस रास्ते पर धीरे धीरे अपने संतों का, अपने श्रेष्ठों का, जो मुनिजनों का, उनका अनुगमन करते करते अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी अनुरूप जो है हम धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के पश्चात, और जैसे संतों का समागम हुआ, संतों से मेल हुआ, उनका सानिध्य मिलता गया, और हमारी इसमें रुचि बढ़ती गई। और इसमें तो सबसे बड़ा हाथ हमारे गुरु भाई हैं स्वामी राजेश्वरानंद जी, यहाँ बैठे हैं, उनका ही है। उनका संग मुझे बहुत मिला, तो इनका बहुत प्रभाव रहा यहाँ इस आश्रम में शामिल होने में। यही है हमारा। स्वामी जी, आपके माता पिता के बारे में, और आप शादी किए थे कि नहीं किए, उसके पहले ब्रह्मचर्य ले लिए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। हमारे माता पिताजी संस्कृत के अध्यापक और आचार्य थे। फिर हाँ, तो उनको पूरा ही, और हमारा जो कुल है कहना तो नहीं चाहिए, तो आचार्य कुल से स्पष्ट ही हो गया कि कहना ब्राह्मण है आप। तो ऐसा ही हमें शुरू से ही जन्म से ही ऐसा मतलब संस्कार मिलता गया, संस्कार मिलता गया, और हम इस तरफ आकर्षित होते रहे। हमारे कुल में पहले भी कुछ महात्मा हुए हैं, अच्छा, जिनका हमें संग मिला, आनंद मिलता था उनके साथ। और लेकिन उस समय ऐसा था, हम बचपन में थे, छोटे उम्र के थे, तो जब वो आते थे तो वो रामानंदी संप्रदाय से। अच्छा, हमारा जो है संन्यास दशनामी परंपरा से है, वो रामानंदी संप्रदाय से थे। तो उनको कभी कभी जब कह देते जय श्री कृष्णा, तो बस प्रेम में ऐसे रहते, मगन रहते, लेकिन झूठ मूठ का गुस्सा करते कि अरे मारूंगा, अरे उस चोर का नाम लिया, तो ऐसे। और वहाँ पर जितने भी हमारे जन्मभूमि के
लोग होते हैं, तो दूर से ही उनको कह देते जय श्री कृष्णा, तो बस डंडा घुमाते रहते थे, किसी के नज़दीक नहीं जाते थे। तो हमारा बालपन था, हमने एक दिन पूछ लिया कि बाबा जी आप सबको मारने क्यों दौड़ते हो ऐसे? तो बाबा जी कहते अरे मारने दौड़ते मारते हैं किसी को? तो हमने कहा मारते तो नहीं। तो ऐसा करने से वो हमें चिढ़ाते हैं, लेकिन इसी बहाने वो भगवान का नाम भी है। तो संतों का एक अपना ही अलग रूप होता है, अपने कार्यों को किस तरह क्रियान्वयन करना, कैसे भक्तों से या असामान्य लोगों से भगवत नाम का सुमिरन करवाना, वो उनका ये तरीका होता है। तो उस समय से ऐसा हमें लगा और वो बातें आज भी हमको याद है और बचपन से उनका भी बहुत सानत मिला। और यहाँ पर आके हमारे गुरु जी भी हमें बहुत प्रेम पूर्वक और समयानुसार शिक्षा भी उन्होंने दी। तो इस अनुरूप है, फिर भी उतना तो उनके इतना योग तो नहीं बन पाए, फिर भी ये है कि भगवत कृपा का अनुभव है। इसमें जो भी आए सिमरन भजन होता है, ये आनंद की बात है। तो प्रभु आप शादी नहीं किए कि शादी करके हट गए थे? नहीं, ऐसा हमने शादी नहीं की, और जब ऐसा समय आया उस समय हमने घर छोड़ा, वो समय ही नहीं आया। तो घर वाले कभी आते जाते नहीं? कभी नहीं, जब से घर छोड़ा तो हमारा घर से कोई संपर्क नहीं। कहाँ के रहने वाले थे? पता है ना हमें पता है। अच्छा। और इन बातों को ऐसे ही हम लोग कौन ही रखते, कोई हाँ ना, ठीक है बातों को क्या फायदा। यहाँ अच्छा प्रभु, तो किन किन स्थानों पर आपने तपस्या आज तक किया, थोड़ा सा बताएं। तपस्या की बात तो है जहाँ हमने गुरु चरणों में ही की तपस्या, गुरु सेवा की, जितना भी हो सका सेवा करने की। कहने का मतलब ये है कि जितना हमसे बन पड़ता है, गुरु आज्ञा, गुरु सेवा, गुरु वंदना करते हुए अपना ही तपस्या। गुरु स्थान में हमारा मुक्तिया जो है, यहाँ भी स्थान है, ये स्थान है दुनिया वाला मंदिर शिवपुरी लुधियाना में मशहूर, सभी जानते हैं इस स्थान को। हाँ सब और जानते ये हैं। पुरातन स्थल है। यहाँ का बिल्कुल। शिवाला, जैसे लुधियाना में ये 2 शिवाला हैं, संगला शिवाला बहुत और- पुराना स्थान हाँ है। और ये उसके पश्चात जो है ये टूटिया वाला मंदिर शिवपुरी, जो ये भी पुरातन स्थल है। और यहाँ संतों का निवास है, पुरातन कई समाधि है यहाँ पर संतों के, जो सामान्य लोगों को नहीं पता है कि समाधि कहाँ है। तो यहाँ बहुत पुराने हैं, जिनको हम भी अच्छी तरह नहीं जानते, बहुत पुराने संत, बहुत पहले की बात है। तो ऐसे गुरुदेव, थोड़ा सा गीता या रामायण या वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, सत्संग प्रदान करें। हेलो, राम राम जी। जी हाँ, तो ठीक है, बात सुनो, अभी कोई और काम कर रहे हैं, बाद में करना है। ठीक है, ठीक है। गीता, रामायण, भागवत जो आपका आजकल जो है गीता भी हमारे जीवन में, और रामायण भी, और भागवत का भी बहुत ही प्रासंगिक है। और ये सब चल भी जगह जगह रामायण की कथाएं होती है, भागवत की कथाएं होती है, और गीता तो बहुत कम ही जगह पहले होता था, अब गीता के भी बहुत प्रवचन हो रहे हैं। जो गीता जो हमारे कर्मों से संबंधित है, रामायण भागवत जो है भगवत लीला से संबंधित है। तो इसके अनुसार जो कर्म का बोध करने के लिए जो है गीता का अभ्यास करना चाहिए हर किसी को। इससे हमें जो जीवन के 4 अंग हैं, वो उसकी जो अच्छी तरह से ज्ञान होता है हमें, और कैसे हम अपना हर एक पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। जो कर्म है, फिर कि आप मान लीजिए गृहस्थ परंपरा से हैं तो कैसे जीना है, साधु परंपरा से, संतों परंपरा से, यदि परंपरा से हैं तो फिर आपका जीवन कैसे होना चाहिए, उनके लिए क्या नियम है। और जो एक सामान्य है, भोला व्यक्ति है, निमाना है, जिसको कोई नियम नहीं पता है, कोई कर्म नहीं पता है, उनके लिए ये भगवान ने तय किया है
कि आप सिर्फ हमको अपने आप को समर्पित कर दो, अपना मान लो हमें, तो हम आपका सभी योग क्षेम का पालन करेंगे, यानी आपके जीवन की जो भी ज़रूरत है सभी तरह की जो पूर्ति करेंगे। तो गीता तो हमेशा ही हमारे जीवन में है, और न जानते हुए भी गीता है हमारे जीवन में। जो हम कर्म करते उससे ही गीता का हमारा अनायास ही हो जाता है। हम सामान्य लोगों को गीता ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका जो है अपने आप गीता का कर्म हो जाता है। बाकी रामायण और भागवत से ये है, जगह जगह कथाएँ होती है, कहने को कथाएँ होती, लेकिन हमारे जीवन में ये कथा उतरती नहीं। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि लोग क्या करते हैं, रामायण कथा सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, लेकिन उस कथा का अपने जीवन में भी नहीं उपयोग करते हैं, न अपने बच्चों के जीवन में उपयोग करते हैं। हम ज़रूर वहाँ जहाँ कथा सुनने जाएं तो वहाँ राम राम तो करके आते हैं, क्योंकि वहाँ व्यास जी हमसे राम राम कहलवाते हैं, लेकिन वही राम राम हम अपने घर में नहीं करते हैं। आज जो इतना हाहाकार मच रहा है कि हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसका दोषी स्वयं हिंदू ही है, क्योंकि हम अपने घर से राम को बाहर कर दिए, श्री कृष्ण को बाहर कर दिए, बड़े बुजुर्गों के सम्मान को बाहर कर दिए। तो जब हम अपनी परंपरा में नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे धन के पीछे सिर्फ भागेंगे। पंजाब में तो प्राय परंपरा है कि यहाँ के हर एक घर से बच्चे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, विदेशों में जाते हैं। विदेशों में जाने की, तो वहाँ धन के पीछे भागने की बात हो जाती है। हमारे समाज में यहाँ कई बुजुर्ग हैं जिनकी देख रेख करने वाले कोई नहीं, हालांकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जीवन के अंत समय उनको दुख होता है कि बच्चे हमारे पास नहीं हैं। तो इन सब जो हमारे लौकिक आचरण है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, और धर्म तो तभी होगा जब आप लौकिकता को जानेंगे, जो सामाजिकता को जानेंगे। अगर लौकिकता का ज्ञान नहीं है, सामाजिकता का ज्ञान नहीं है, तो धर्म नहीं हो सकता। इस करके प्रथम है हम इस बात पर जोर देना चाहिए, सामाजिकता का ज्ञान होना चाहिए, हमारे व्यवहार कैसे हो, किसके साथ किस तरह का व्यवहार हो, तो इस पर हमें जोर देना चाहिए। नहीं कि सभी को धार्मिक हम बना ही नहीं सकते। जितनी कथाएँ होती है उतना हमारे पर कितना असर होता है भगवान ही जानता है। देखिए, मैंने श्री महाराज जी से बातचीत किया। महाराज जी एक परम बाल ब्रह्मचारी, तपस्वी, त्यागी महापुरुष हैं, जो अपना एक आश्रम में रह के सिर्फ ईश्वर की बंदगी करते हैं, और जो लोगों को अच्छा उपदेश देना होता वो भी देते हैं, ताकि लोगों का कल्याण हो। हमारे देश के, हमारे सनातन धर्म के साधु संत ऐसे ही दयालु और ऐसे ही त्यागी महापुरुष होते। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।